ये जो हरा ड्रम आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ना, इसमें एक आदमी की लाश थी। और इस बार नीले ड्रम में नहीं बल्कि हरे ड्रम के अंदर एक आदमी को मारकर भर दिया गया। और इस बार भी इस ड्रम के अंदर आदमी को लाश बनाकर भरने वाली कोई आदमी नहीं बल्कि एक महिला थी। वो महिला जिसने एक ऐसे लड़के को, एक ऐसे शख्स को लाश बनाकर इस हरे ड्रम के अंदर भर दिया जिसके साथ कभी उसका एक रिश्ता हुआ करता था। लेकिन अब ये रिश्ता बदल चुका है और अब ये महिला उस शख्स की कातिल बन चुकी है। दरअसल मुंबई के मुंब्रा की रातें आमतौर पर शांत मानी जाती हैं, लेकिन इस बार जो खामोशी टूटी है उसने पूरे महाराष्ट्र को हिलाकर रख दिया है। कुछ ऐसा सामने आया है जिसने लोगों के दिमाग में वही पुराना डर जगा दिया है, नीले ड्रम और उसके साथ जुड़ा एक ऐसा रहस्य जो शुरुआत में सिर्फ एक गुमशुदगी लग रहा था, लेकिन धीरे धीरे ये कहानी एक खौफनाक कहानी के अंदर तब्दील हो गई। ये कहानी शुरू होती है 24 साल के एक युवा इंजीनियर से। अरबाज खान नाम था, एक साधारण नौकरी करने वाला लड़का, एक सामान्य जिंदगी जीने वाला और परिवार की उम्मीदों से भरा एक चेहरा। 3 अप्रैल की सुबह अरबाज अपने घर से ये कहकर निकला था कि वो काम के सिलसिले में मुंबई के दादर की तरफ जा रहा है। लेकिन सवाल यही है, क्या सच में वो दादर पहुंचा भी था या फिर उस दिन के बाद उसकी जिंदगी किसी और ही अंधेरे मोड़ पर मुड़ चुकी थी। कुछ घंटों के बाद जब अरबाज वापस नहीं लौटा तो पहले इसे एक सामान्य गुमशुदगी समझा गया, लेकिन जब दिन बीतते गए, फोन बंद आया और जवाब मिलना बंद हो गया, तब एक पिता की शिकायत ने इस केस को पुलिस रिकॉर्ड में दर्ज करा दिया। और यहीं से शुरू हुई वो जांच जिसने हर परत के नीचे एक नई परत को छिपा हुआ पाया। कॉल डिटेल्स खंगाले गए, मोबाइल लोकेशन ट्रेस हुई और एक नाम धीरे धीरे सामने आने लगा, महजबीन शेख का। वही महिला जिसके साथ अरबाज के रिश्तों की कभी चर्चा थी, वही कनेक्शन जो अब जांच के सेंटर पॉइंट पर आ चुका था। लेकिन क्या सिर्फ रिश्ता ही इस कहानी की वजह था या इसके पीछे कुछ और था जो किसी ने अभी तक पूरी तरह नहीं बताया? जैसे जैसे पुलिस आगे बढ़ी, कुछ ऐसे सुराग मिले जिन्होंने इस केस को एक साधारण गुमशुदगी से कहीं ज्यादा गंभीर बना दिया। और फिर एक ऐसा मोड़ आया जिसने हर किसी को चौंका दिया। लेकिन असली सवाल अभी भी वही है, अरबाज आखिर उस दिन गया कहां था और उस रास्ते पर उसके साथ ऐसा क्या हुआ जिसे सुनकर पूरा सिस्टम तक हैरान रह गया। कहानी यहीं खत्म नहीं होती बल्कि यहीं से कहानी शुरू होती है, असली सच का वो हिस्सा जो हर किसी को झंझोर देने वाला है। दरअसल ये कहानी भी कहीं ना कहीं मेरठ वाले नीले ड्रम कांड की याद दिला रही है। पुलिस के मुताबिक 26 साल का इंजीनियर अरबाज मसूद अली खान 3 अप्रैल को घर से ये कहकर निकला था कि वो कंपनी के पैसे लेने दादर की तरफ जा रहा है, लेकिन उस दिन के बाद वो वापस कभी घर नहीं लौटा। परिवार ने जब काफ़ी तलाश करी और कोई सुराग नहीं मिला तो उसके पिता ने मुंब्रा पुलिस स्टेशन में गुमशुदगी की एक रिपोर्ट दर्ज कराई। इसके बाद जब पुलिस ने अपनी जांच शुरू की तो मोबाइल लोकेशन और कॉल डिटेल्स जो है पूरा खंगाला गया और यहीं से पूरा खेल जो है वो शुरू हो चुका था खुलना। जांच में सामने आए कि अरबाज का आखिरी लोकेशन वसई इलाके में था और चौंकाने वाली बात यह थी कि उसी समय उसकी कथित गर्लफ्रेंड महजबीन शेख भी वहां मौजूद थी। कुछ ही दिनों बाद 5 अप्रैल को पालघर के विराट फाटा इलाके के पास एक नाले से एक ड्रम बरामद हुआ। जब पुलिस ने उसे खोला तो अंदर का मंजर बेहद डरावना था। आपकी स्क्रीन पर वो मंजर दिखाई दे रहा होगा, वो फोटो होगा, हालांकि वो फोटो हमने ब्लर कर दिया है, काली पट्टी लगा दी है। एक शव जो है उस ड्रम में बंद था, जब बाद में अरबाज के रूप में उसकी पहचान भी हुई। जांच आगे बढ़ी तो कहानी और भी उलझती चली गई। पुलिस का कहना है कि महजबीन और अरबाज के बीच पहले प्रेम संबंध थे और अरबाज उसे लंबे समय से पैसे भी भेज रहा था, लेकिन जब कुछ वक्त के बाद उसने पैसे देने बंद किए तो इन दोनों के रिश्ते में दरार आ गई। यहीं से कथित तौर पर साजिश की शुरुआत हुई। पुलिस के मुताबिक महजबीन ने अपने पति हसन शेख, भाई तारिक शेख और एक साथी के साथ मिलकर अरबाज को वसई के एक सुनसान घर में बुलाया। वहां पहले उससे और पैसे मांगे गए और जब कुछ हासिल नहीं हुआ तो उसे बेरहमी से बंधक बनाकर पीवीसी पाइप से पीटा गया। गंभीर चोटों की वजह से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इसके बाद आरोपियों ने लाश को एक हरे ड्रम में बंद किया और सुनसान नाले में फेंक दिया। जांच में यह भी सामने आया कि घटना से ठीक एक दिन पहले अरबाज ने महजबीन को 50,000 रुपए ट्रांसफर किए थे। पुलिस ने इस मामले में महजबीन और उसके भाई तारिक को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि उसका पति हसन और एक अन्य साथी अभी भी फरार है। पुलिस लगातार उनकी तलाश में जुटी है।
ये पूरा मामला उस समय और भी सनसनीखेज बन गया जब इसे मेरठ के चर्चित ब्लू ड्रम कांड से जोड़ा जाने लगा, जहां इसी तरीके से लाश को ड्रम में छिपाया गया था। फिलहाल पुलिस इस पूरे केस की हर कड़ी जोड़ने में लगी है, लेकिन सवाल अभी भी वही है, क्या ये सिर्फ एक रिश्ता था जो पैसों पर ख़त्म हुआ या इसके पीछे कोई और बड़ी साजिश छिपी थी? इस मामले पर पुलिस का क्या कहना है, एक बार आप सुनिए। 3 अप्रैल 2026 को मुमरा पुलिस स्टेशन क्षेत्र में रहने वाले अरबाज मुकसद अली खान ये घर में बोल के गए थे कि मैं दादर काम के पैसे लेने के लिए जा रहा हूँ, लेकिन फिर भी वो घर नहीं आए। इसके लिए उनके जो पिताजी है उन्होंने मुमरा पुलिस स्टेशन में मानव मिसिंग रजिस्टर की थी। उसका जो इन्वेस्टिगेशन है वो पुलिस स्टेशन के PSI सावंत कर रहे थे। तो PSI सावंत ने उसके जो कॉल डिटेल्स है वो कॉल डिटेल्स निकाले। तो कॉल डिटेल्स का उन्होंने तांत्रिक विश्लेषण किया तो उसका जो लास्ट लोकेशन है वो वसई इलाके में दिखा रहा था। तो उन्होंने देखा कि उनकी जो प्रियसी है मेहजबीन, उसका भी लास्ट लोकेशन वसई इलाके में दिखा रहा है। तो उन्होंने मेहजबीन को पुलिस थाने में इंटरोगेशन के लिए लेके आए। तो उससे इंटरोगेशन किया तो उसने पहले कुछ बताने से इनकार किया, लेकिन अच्छे से इंटरोगेशन करने के बाद उसने ये पुलिस को कन्फेस किया कि उसका जो हस्बैंड है हसन और उसका भाई तारिक और उसके भाई का जो दोस्त है मुज्जुम पठान, उन्होंने फिरौती मांगने की से उसको वसई में बुलाया और उसका मर्डर किया है। तो उन्होंने इसका प्री प्लान किया था और उन्होंने उसको खंडनी मांगी, लेकिन उसके पास कोई भी पैसे देने के लिए नहीं थे। इसके लिए उन्होंने उसको पहले प्लास्टिक से पाइप से मारा और बाद में उसका खून करके उसकी बॉडी का जो है वो ड्रम में डाल के वाल्यू पुलिस स्टेशन जो है उसमें एक नाला था उसमें इसका डिस्पोजल किया है। तो मुमरा पुलिस थाने में 750/2026 BNS 140-35 और 103-1-238 इसके तहत गुना दाखिल किया है। इसमें जो है मुमरा पुलिस स्टेशन के जो सीनियर इंस्पेक्टर है अनिल शिंदे और उनके पूरी टीम ने बहुत ही अच्छा काम किया है। और जो 2 आरोपी है मेहजबीन शेख और उसका भाई तारिक शेख, इन दोनों आरोपी को अरेस्ट कर लिया गया है। उनको कल तक की 15 तारीख तक की पुलिस कस्टडी दी गई है और उसमें 2 आरोपी जो है उसका पति और उसका भाई का जो दोस्त है मुज्जम पठान अभी भी वांटेड है। मैडम जो कितने की फिरौती की मांग की है और क्या रिकॉर्ड है अपराधियों का? अभी तक वो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है कि कितनी फिरौती मांगी थी, वो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट अभी चल रहा है। आरोपियों में किसी का पुराना रिकॉर्ड है? जो उसमें जो आरोपी है एक तारिक शेख, उसका पुराना रिकॉर्ड है। उसके ऊपर धारावी और शाहूनगर पुलिस स्टेशन है बॉम्बे के, इसके ऊपर गुना दाखिल है। मैडम जो 2 एक्सपोर्ट है उनका क्या हो सकता है? उसका जो पति है हसन, मेहजबीन का पति है, उसका मेन रोल है उसको मारने में। मॅडम सदर प्रकरणात कोणत्या लोकेशन डेटाचा तपास कसा करण्यात आला, त्यातून कोणती महत्त्वाची आणखी माहिती भेटली का? ते टेक्निकल इंटरोगेशन आहे, त्याप्रमाणे आपण संबंधित नोडल कंपनीकडून खंडनी मांगने का मतलब क्या, क्यों खंडनी मांगने की वजह क्या है? जो है जो मेहजबीन है उसका और अरबाज का कुछ रिलेशन था, इसके हिसाब से वो जो पति है उसका उन्होंने प्लान करके उससे पैसे की मांग की थी। इलिसिट रिलेशन था उनका। तो दोस्तों, इस पूरे केस के ऊपर आपकी जो कुछ राय है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, लेकिन देश और दुनिया की बाकी क्राइम की खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम।